हिमाचल में लग गया वित्तीय लॉकडाउन। अगले 3 महीनों तक ना तो पद सृजित होंगे, ना ही नए संस्थान खुलेंगे। वित्त विभाग ने खड़े किए हाथ। अब क्या सरकार भी कर देगी सरेंडर? एडवांस में लोन लेकर बैठी है सरकार। कौन करेगा बेरोजगार युवाओं का उद्धार? कर्मचारी की सरकार, कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कई बार ऐसे दौर आए कि सरकारी कर्मचारियों के हितों को प्रमुखता देने का वादा करने वाली पार्टी सत्ता में आई। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम देने का वादा कर सत्ता हासिल की, मगर अब टाइम पर पेंशन तो दूर की बात, यहाँ तो कर्मचारियों की ही सैलरी पर आफत आन पड़ी है। अगले 3 महीनों का समय हिमाचल के लिए संकटों से भरा हुआ रहने वाला है। इसीलिए अगले 3 मिनट में आपको समझाएंगे हिमाचल में किस तरह से लगा दिया गया है वित्तीय लॉकडाउन, किन किन मोर्चों पर घिर गई है सरकार और इस वित्तीय लॉकडाउन का हिमाचल की जनता पर कैसा असर पड़ने वाला है। बात सरल भाषा में विस्तार से होगी, इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 90 का दशक और बिहार में लालू यादव के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक वही हालत आज हिमाचल प्रदेश में भी है। मगर अब ये समझने से पहले कि हिमाचल में किस तरह का वित्तीय लॉकडाउन लगाया गया है, आप ये समझ लीजिए कि एक और जहां हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 24 महीने के भीतर 26,000 करोड़ का कर्ज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं इन 2 सालों के दौरान केंद्र सरकार ने भी प्रदेश को 23,566 करोड़ रुपए दिए हैं और इस बात को स्वयं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में स्वीकार किया है। ऐसे में अब हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये पैसा कहां गया, मगर सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय नई तरह की पाबंदियां लगा रही है। दरअसल हिमाचल सरकार के वित्त विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि अगले 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य परिस्थितियों में ना तो कोई पद सृजित होगा, ना ही नए संस्थान खुलेंगे और ना ही किसी संस्थान को अपग्रेड किया जाएगा, यानी टोटल लॉकडाउन। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। जी हां, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अगले 3 महीनों के लिए आर्थिक प्रबंधन करने का हवाला देते हुए इन 3 कामों पर रोक लगाई है और वित्त विभाग का कहना है कि इन कामों को अगले बजट तक के लिए टाला जा रहा है क्योंकि अभी तक अगले 3 महीनों के लिए हिमाचल को मिलने वाले लोन लिमिट केंद्र सरकार की तरफ से सैंक्शन नहीं हुए हैं और सरकार ने एडवांस में ही 500 करोड़ का लोन लिया है। यानी अब अगर केंद्र सरकार जनवरी से मार्च तक के लिए 1700 करोड़ रुपए की लोन लिमिट भी सैंक्शन करती है तो ये 500 करोड़ का एडवांस वाला कर्ज उसमें से घटा दिया जाएगा और इस हालत में हिमाचल सरकार अगले 3 महीनों में सिर्फ 1200 करोड़ का ही कर्ज ले पाएगी। अब आप ही बताइए, जिस सरकार को हर महीने सिर्फ सैलरी पेंशन ही देने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वो सरकार कहां से नए संस्थान खोलेगी और कहां से नई नौकरियां निकालेगी? ऐसे में अब अगले 3 महीनों तक सरकार की गाड़ी कैसे चलेगी, इस बात का जवाब शायद सरकार के पास भी नहीं है। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को देखें तो हर महीने सरकार को खर्च चलाने के लिए लोन का इंतजार करना पड़ता है और नए साल के जनवरी महीने में भी सरकार को लोन लेकर ही काम चलाना पड़ेगा। कर्ज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को दोषी बताते हैं। भाजपा का आरोप है कि जितना कर्ज जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में लिया गया, उससे अधिक सुखविंदर सरकार ने अभी तक के कार्यकाल में ले लिया है। वहीं सुक्खू सरकार का आरोप है कि पूर्व की जयराम सरकार की वजह से हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। आरोप प्रत्यारोप के इस सिलसिले के बीच सत्य यह है कि हिमाचल पर मार्च 2025 तक 92,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो जाएगा और इस नए साल में ही हिमाचल कर्ज के मामले में 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लेगा, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। वहीं वित्तीय जानकारों का कहना है कि कर्ज लेना सुक्खू सरकार की मजबूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पास खुद के लिए कोई खास संसाधन है ही नहीं। ऐसे में सरकार यूं ही कर्ज लेती रही तो भविष्य में स्थितियां और जटिल हो सकती हैं। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के इन बनते बिगड़ते आर्थिक हालातों पर आप दर्शकों का क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।